भारत का GSAT-1 मिशन फेल हो गया है। अगर ये सैटेलाइट लॉन्च सफल रहता तो भारत लगातार अपनी सरहदों की निगरानी तो कर ही पाता, लुच्चे पड़ोसियों की चालबाजियों पर भी नजर रख पाता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन के डिफेंस सैटेलाइट्स की तुलना में भारत के डिफेंस सैटेलाइट्स कितने पानी में हैं। चीन अब दुनिया में मौजूद अपने दुश्मन देशों को अंधा और बहरा करना चाहता है। इसके लिए वह अंतरिक्ष से हमला करेगा और निशाना बनाएगा संचार सैटेलाइट्स को। चीन अपने रोबोट्स, सैटेलाइट जैमर और किलर मिसाइलों के जरिए दुश्मन देशों की संचार प्रणाली को ठप करने की तैयारी कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो इस मामले में भारत की तकनीक और सुविधाएं बेहद कम हैं। वो चीन से इस मामले में काफी ज्यादा पीछे चल रहा है। इसरो और DRDO दोनों ही इन मामलों में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। साल 2018 के अंत तक चीन ने निगरानी और जासूसी के लिए 120 सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़े। 2018 से अब तक लगातार तीसरे साल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजे हैं। 17 नवंबर 2020 तक चीन ने सफलतापूर्वक 34 सैटेलाइट लॉन्च किए। कोरोना काल में भी चीन की रफ्तार कम नहीं हुई। 2020 के खत्म होने तक चीन लगभग 40 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इस साल भी यानी 2021 में चीन ने लॉन्ग मार्च B5 रॉकेट लॉन्च के साथ ही 7 दिन में 5 अंतरिक्ष अभियान अंजाम दिए हैं। चीन के इन सैटेलाइट लॉन्च में आधे सेना के हैं। ये नागरिक, व्यावसायिक और रक्षा से संबंधित डेटा जुटाने में मदद करते हैं। साथ ही दुश्मनों की निगरानी करने में भी चीन सरकार की मदद करते हैं, जबकि भारत के पास चीन की तुलना में सिर्फ 10% जासूसी और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। फिलहाल भारत के पास कार्टोसैट 3 के अलावा 19 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो जासूसी और रिमोट सेंसिंग में काम आते हैं। ये सैटेलाइट्स धरती के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, जबकि चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर भारत से 7 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है। चीन ने साल 2019-20 का अंतरिक्ष कार्यक्रमों का बजट कुल मिलाकर 80,633 करोड़ रुपए रखा है, जबकि भारत के स्पेस प्रोग्राम्स का कुल बजट 10,995 करोड़ रुपए है। इस राशि और निवेश से ही स्पेस प्रोग्राम्स के भविष्य का पता चल जाता है। चीन की इसी तैयारी का काट खोजने के लिए भारत भी जुटा हुआ है। GSAT-1 की लॉन्चिंग इसी तैयारी का हिस्सा थी। इस फेल लॉन्चिंग से पहले इसरो 17 दिसंबर 2020 को PSLV C-50 रॉकेट के जरिए CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 रॉकेट के जरिए EOS-01 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 7 जनवरी 2020 को एरियन 5 VA251 यान के जरिए भारत GSAT-30 नाम का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इतना ही नहीं, इसरो ने RISAT-2 BR1, कार्टोसैट-3, RISAT-2B, GSAT-7A, GSAT-6A, कार्टोसैट-2 समेत कुल 112 लॉन्च किए हैं, जो भारत की रक्षा के लिए दिन रात हाई क्वालिटी तस्वीरें तो भेजते ही हैं, बेहद दुर्गम इलाकों तक में कम्युनिकेशन के लिए मददगार साबित होते हैं। भले ही इसरो का GSAT-1 अभियान 4 कोशिशों के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 28 फरवरी को PSLV C-51 की सफल लॉन्चिंग की। इस लॉन्चिंग में कई बातें अनोखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खास है देश की सुरक्षा से संबंधित एक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित होना। यह सैटेलाइट पाकिस्तान, चीन समेत देश की हर सीमाओं पर नजर रखेगा ताकि दुश्मन की हर हलचल का पता चल सके। इस सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है।
डीआरडीओ का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाजों को ऑटोमेटिकली पहचान लेगा। लॉन्चिंग के बाद से यह सैटेलाइट भारतीय वैज्ञानिकों को तस्वीरें और डेटा उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल तो सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र की निगरानी कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे भारत दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीकी तटों तक की निगरानी की जा सकती है। इतना ही नहीं, सिंधु नेत्र सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत की सीसीटीवी की तरह काम कर रहा है और एलएसी पर उस जगह जहां पर चीन अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहा है, लगातार सर्विलांस में जुटा है। केंद्र सरकार ने डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी डीएसए के साथ ही डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी डीएसआरओ भी बनाया है, ताकि अंतरिक्ष से होने वाले दुश्मन के हमलों से देश को बचाया जा सके। केंद्र सरकार की योजना है कि स्पेस डिफेंस से संबंधित संस्थाओं को भविष्य में और मजबूत बनाया जाए, लेकिन अंतरिक्ष में भारत की यह रफ्तार चीन की चाल के आगे काफी धीमी दिखाई देती है। 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किए गए 19 सैटेलाइट्स को छोड़ दें तो 2020 में इसरो ने करीब 11 महीने के अंतराल के बाद 7 नवंबर को एकमात्र लॉन्च किया था, जिसमें 10 सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा गया। इसरो के लॉन्च के बीच इतना अंतराल बहुत ज्यादा था और लॉकडाउन की वजह से भले ही पूरी तरह लॉन्च लंगड़े नहीं हुए हों, लेकिन इसके कारण अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य के मिशन में देरी हुई है।